हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ मेरे सभी बच्चे बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने बच्चों के लिए परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज़ बनाई है बच्चों, जिसका आज पार्ट 1 है। और परीक्षा में अधिकतम ये प्रश्न पूछे जाते हैं जो प्रश्न हमने आज की टेस्ट सीरीज़ में लिए हैं। तो शुरुआत करते हैं और आप खुद को भी चेक करें, कोशिश करें कि आप भी आंसर लिख के देखें। कमेंट बॉक्स में प्रश्नों के उत्तर लिखें जो आपको आते हैं, या ज़रूर लास्ट में ये तो बताएंगे कि आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही आता था। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। तो पहला प्रश्न है, डैश इज़ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब संसद का जो लोअर हाउस यानी निम्न सदन है वो कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स या लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इन चारों में से हमारा सही उत्तर कौन सा होगा? तो लोकसभा को पार्लियामेंट का लोअर हाउस कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, द इंडियन पार्लियामेंट इज डैश। भारत की संसद किस प्रकार की है? यूनिकैमेरियल, 3 हाउस, बाइकैमेरियल, 4 हाउस। तो इन चारों ऑप्शन में से अगर हम देखें तो भारत की जो संसद है वो बाइकैमेरियल यानी द्विसदनात्मक है। इसमें 2 सदन देखे जाते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 3, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर फ्री टू राइज एनी मैटर विच अकॉर्डिंग टू देम इज इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग। यानी जो हमारे पार्लियामेंट के सदस्य हैं वो फ्री होते हैं किसी भी मुद्दे को, किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को संसद में उठाने के लिए। तो वो कौन सा मोशन होगा हमारा? एडजस्टमेंट मोशन, या क्वेश्चन आर, नो कॉन्फिडेंस मोशन, या ज़ीरो आर। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा बच्चों ज़ीरो आर। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर हुआ ज़ीरो आर। अगले प्रश्न पर आते हैं, द बिल दैट एंजॉयज द सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ड्यू टू डेडलॉक इज डैश। तो प्रिवेंशन टेररिज्म बिल, रिवेन्यू जनरेशन बिल, या इंटरटेनमेंट टैक्स बिल ऑन गुजरात स्टेट, या डी ऑप्शन कस्टम्स टैरिफ अमेंडमेंट बिल। तो इन चारों प्रश्नों में से सही प्रश्न क्या जवाब क्या होगा? तो आप इसमें से कोशिश करें आंसर देने की बच्चों। यहाँ पर सटीक जवाब होगा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 5, द लोकसभा इज प्रेसिडाइड ओवर बाय द। अब आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, लोकसभा में एक पूरी जो दोनों हाउस होते हैं उनकी अध्यक्षता के लिए एक पर्सन जो है बैठा रहता है ना। तो कौन इसकी अध्यक्षता करता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, या प्रेसिडेंट। तो इनमें से सही आंसर होगा हमारा बच्चों स्पीकर। स्पीकर ही प्रेसिडाइज करता है किसको? लोकसभा को। अगले प्रश्न पर आते हैं, अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ द स्टेट्स अंडर। तो जो मनी बिल है उसको काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। ये कौन से आर्टिकल में कहा है? आर्टिकल 79A, आर्टिकल 331, आर्टिकल 109, या आर्टिकल 182। तो इसका बच्चों सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 6 का 109 इज करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 7, द डैश सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो विवाद होते हैं सिटीजन और सरकार के बीच में, उसका निपटारा कहाँ पर, कौन सी कोर्ट में होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, या सबऑर्डिनेट कोर्ट में होता है? तो आपको पता है सबसे बड़ी कोर्ट किसको कहा जाता है भारत में? सुप्रीम कोर्ट। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डैश सुप्रीम कोर्ट सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट जो है जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनका जो है सेटल करती है। नेक्स्ट, जर्मनी हैज आ डैश। जर्मनी में किस तरीके की जो है विधायिका है? तो यूनिकैमेरियल, बाइकैमेरियल, या डिक्टेटरशिप फ्रॉम द गवर्नमेंट, या ऑटोक्रेटिक फ्रॉम द गवर्नमेंट। किस तरीके की वहाँ पर सरकार है?
तो यहाँ पर बात करें जर्मनी में बाइकैमेरियल लेजिस्लेचर है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा बच्चों। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखते हैं बच्चों। द सर्कमटेंस फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द टर्म ऑफ द लोकसभा आर मेंशन इन द डैश। अब ये जो कार्य है लोकसभा का, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है? आर्टिकल 76, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81, आर्टिकल 83। तो इनमें से सही जवाब कौन सा होगा बच्चों? यहाँ आप देखेंगे और बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हमारा होगा आर्टिकल 83 का पार्ट 2, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस कैन बी मूव्ड ओनली इन, यानी विश्वास और अविश्वास जो है प्रस्ताव जो होता है ये मूव हो सकता है, कर सकते हैं कहाँ? राज्यसभा में, लोकसभा में, प्लानिंग कमीशन में या एस्टिमेट कमेटी में। तो इसका जल्दी से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर होगा लोकसभा। अगले प्रश्न पर आते हैं, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर लोकसभा आर। अब ये तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि हर बच्चा इसका आंसर दे सकता है। तो लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितना होता है? 484, 496, 535 या 543। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन डी, 543 सीट्स होती हैं हमारी लोकसभा में। नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा 543। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल दैट मेंशन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल है यानी संवैधानिक रूप से किस अनुच्छेद में ये बिजनेस कंडक्ट करने के लिए पार्लियामेंट के हाउस को किस आर्टिकल में विवरण दिया गया है? तो आर्टिकल 77, आर्टिकल 80, आर्टिकल 86 या आर्टिकल 118। तो इसका बच्चों सही आंसर होगा आर्टिकल 118। अगले प्रश्न पर आते हैं, द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज नोन एज राज्यसभा, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल ऑफ स्टेट। तो निम्न सदन भारतीय संसद का कौन सा कहा जाता है? तो इसको हम राज्यसभा के नाम से जानेंगे, लोकसभा के, या लेजिस्लेटिव असेंबली के, या काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानेंगे। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा हमारा लोकसभा। लोकसभा को हम पार्लियामेंट का लोअर हाउस के नाम से जानते हैं। द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 6 ईयर या 3 ईयर्स, यानी 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का या 3 साल का। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है बच्चों 6 वर्ष का। बाकी हम अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो 5 साल का होगा, लोकसभा मेंबर की बात करें तो भी 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। अगले प्रश्न पर आते हैं, द नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू राज्यसभा। नंबर ऑफ मेंबर फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू राज्यसभा। तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी कितनी संख्या होती है? 23, 29, 31 या 33। 23 मेंबर्स, 29 मेंबर्स, 31 मेंबर्स या 33 मेंबर्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 31 मेंबर्स इज करेक्ट आंसर। तो अभी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, और ये जो अगर आप पूर्व प्रश्नों को देखें या पूर्व प्रश्न पत्रों को देखें जो इससे पहले आते हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनमें से ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, अगली टेस्ट सीरीज़ फिर जल्दी आपको लिए बनाई जाएगी। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।